हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले एक बार मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सी प्रोग्रामिंग का है। तो सी प्रोग्रामिंग में आज हम जानेंगे डेटा टाइप किसे कहते हैं, डेटा टाइप क्या है सी प्रोग्रामिंग में, उसके बाद ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं, और तीसरा हम जानेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है सी लैंग्वेज में। यानी ये तीन चीज़ें आपके आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डेटा टाइप क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप आपको तीन चीज़ें एक वेरिएबल के बारे में बता देता है। यानी जब भी आप कोई भी डेटा टाइप एक वेरिएबल के साथ रख रहे हो, इंट रख रहे हो, आप कभी भी लिखते हो इंट फिर या लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, आप ऐसे डिक्लेयर करते हो। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट इंट ए। मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए नाम से, इंट ए नाम से। मैं इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, कंट्रोल पी बोल्ड, और फिर उसके बाद साइज भी थोड़ा। ये देखो इंट बी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यानी ये इंट जो है इसको हम डेटा टाइप कहते हैं। जो यहाँ पर ये इंट लिखा है ये डेटा टाइप है। अब ये डेटा टाइप आपको क्या बताता है? ये इस वेरिएबल के बारे में, जो भी आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो, यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल नाम दिया है, इसके बारे में तीन चीजें बता देता है। सबसे पहले बता देता है कि ये किस टाइप का वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। जैसे इंट मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। वही डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। या फ्लोट यानी डेसिमल्स में अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूं तो इट इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी एक तो हमने इसका डेटा टाइप लिख दिया, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद इसका वैल्यू ये बताता है। यानी पहला क्या बताता है? डेटा टाइप बताता है कि आप इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का वैल्यू स्टोर करोगे। दूसरा क्या बताता है? दूसरा बताता एक मेमोरी में आप कितने बाइट्स एक वेरिएबल के लिए रिजर्व रखोगे। जैसे इंट मैंने लिखा है ए, इंट ए आपने मेमोरी पकड़ी है, इस वेरिएबल ने मेमोरी पकड़ी है ए नाम से, तो ए नाम से कितने बाइट्स आपको रिजर्व रखने हैं ये बताता है डेटा टाइप। तीसरा बता देता है कि आपको जो वैल्यू है वो किस रेंज से इस मेमोरी के अंदर आपको स्टोर करना है। यानी तीन चीजें जो एक वेरिएबल के बारे में बता देता है डेटा टाइप, वो क्या बता देता है? सबसे पहले बता देता है कि आपको इसके अंदर किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है। दूसरा, कितने बाइट्स रिजर्व रखने हैं इस वेरिएबल के लिए सी कंपाइलर को। तीसरा बताता है कि आपको इसके अंदर किस रेंज का वैल्यू रखना है। ये तीन चीजें एक डेटा टाइप बता देता है किसी भी वेरिएबल को जब भी हम डेटा टाइप साथ रखते हैं। तो ये तो था डेटा टाइप। यहाँ पर जो डेटा टाइप्स हैं वो चार टाइप्स है। एक तो बेसिक, डिराइव्ड, इन्यूमरेटेड एंड वाइड। अभी हम यहाँ पर जानेंगे सिर्फ बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप हम किससे कहते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप हम किससे कहते हैं? बेसिक डेटा टाइप हम उस डेटा टाइप को कहते हैं जो क्या करता है, जो सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर डेटा टाइप जो हैं वो दिए गए हुए हैं, जैसे बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, इन्यूमरेटेड, वाइड। जैसे बेसिक डेटा टाइप में आता है इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। इसी तरह डिराइव्ड डेटा टाइप में आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। इसी तरह इन्यूमरेटेड डेटा टाइप में आता है यूनियन, वाइड डेटा टाइप में आता है वाइड। यानी ये सारी डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप एंड वाइड डेटा टाइप। लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे आज बेसिक डेटा टाइप हम किससे कहते हैं। बेसिक डेटा टाइप का मतलब क्या है? बेसिक डेटा टाइप हम उस डेटा टाइप को कहते हैं विच स्टोर सिंगल वैल्यू। यानी जो क्या करता है, सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं इंट स्पेस ए इज इक्वल टू 1, फिर स्पेस दे दूंगा
और लिखूंगा 2 या बीच में कामा दे दूंगा, ऐसे कामा दे दूंगा, फिर मैं यहां पर एंड ऑफ स्टेटमेंट डाल देता हूं। यानी अगर आप ऐसा वैल्यू डिक्लेयर करोगे जिसमें दो वैल्यूज हैं तो ये एरर है। बेसिक डेटा टाइप क्या कहता है? बेसिक डेटा टाइप हम उस डेटा टाइप को कहते हैं जो सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा, जो सिंगल वैल्यू, मतलब यहां पर इंट मैंने a=1 लिखा है तो इसको हम बेसिक डेटा टाइप कहते हैं। बेसिक डेटा टाइप का मतलब क्या है? जिसमें हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसी को हम बेसिक डेटा टाइप कहते हैं। इनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। और बेसिक डेटा टाइप जो है वो इंटीजर बेस्ड होता है और फ्लोटिंग, यानी इसमें हम कभी हम इंटीजर a=1 या फ्लोट a=1.0, इसी तरह यानी इंटीजर और फ्लोट होता है, ये दोनों को सपोर्ट करता है, साइनड एंड अनसाइनड वेरिएबल्स को। अनसाइनड मतलब क्या होता है? कभी हम आगे माइनस डाल देते हैं इस वेरिएबल के नाम की, ये दोनों को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब हम जो मेमोरी साइज बेसिक डेटा टाइप्स की अकॉर्डिंग टू 32 बिट और 62 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वो हम देखेंगे। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिक डेटा टाइप में की स्टोरेज जो है उसका वैल्यू, वो सारा मैंने एक टेबल बनाया है, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। तो यहां पर ये है आपके, ये जो साइज है अकॉर्डिंग टू 32 बिट, जो आपका प्रोसेसर है अगर वो 32 बिट होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 32 बिट होगा, तो यहां पर हमने साइज सबसे पहला डेटा टाइप दिया है, फिर उसके बाद ये कितनी मेमोरी रिजर्व रखेगा और कितने रेंज का वैल्यू जो है वो इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है कैरेक्टर का मतलब है कैरेक्टर। कैर सिंपल कीवर्ड है, डेटा टाइप है, तो जो 1 बाइट पकड़ता है, यहां पर लिखा है 1 बाइट, 1 बाइट पकड़ता है। लेकिन जब आपका प्रोसेसर जो है या कंपाइलर जो है 32 बिट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 बिट होगा, उस वक्त ये 1 बाइट रिजर्व रखता है, जिसके अंदर आप वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो? -128 टू -127। इसी तरह साइनड कैरेक्टर, साइनड कैर जो है वो भी 1 बाइट पकड़ता है, जिसका भी -128 टू 127। इसी तरह अनसाइनड कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट रखता है, 0 टू 255। इसी तरह शॉर्ट जो है वो 2 बाइट्स रिजर्व रखता है 32 बिट प्रोसेसर के लिए। इसी -3276 टू -3277 के रेंज के बीच का वैल्यू इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो ये हर एक टाइप, शॉर्ट, साइनड शॉर्ट, अनसाइनड शॉर्ट, इंट, साइनड इंट, इन सब के लिए यानी जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सब का मेमोरी साइज और रेंज यहां पर दिया हुआ है। इसी तरह यहां पर दूसरा जो है अनसाइनड, ये भी इसी का बाकी का हिस्सा है। यानी अगर हम अनसाइनड इंट की बात करें, वो 2 बाइट्स रिजर्व रखता है 32 बिट प्रोसेसर के लिए, 0 टू 6553 इसका रेंज जो है वैल्यू इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक एक करके दी गई हुई हैं इस टेबल में, तो ये आप खुद देखोगे कि कितनी बाइट्स, कौन सा डेटा टाइप कितनी बाइट्स रिजर्व रखता है और कौन सा वैल्यू किस रेंज के अंदर डेटा टाइप स्टोर करता है, वो इस टेबल में, हर टेबल में दिया है, ये आप खुद देखोगे। ये 32 बिट प्रोसेसर के लिए है जो मैंने यहां पर दिया हुआ है। इसी तरह ये तो था। अब हम जानते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम किसे कहते हैं? ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऑपरेटर सिंबल्स जो हम यूज करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर सिंपली इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए स्पेशल सिंबल्स हम यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ये ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे अर्थमेटिकल है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, बहुत सारे ऑपरेटर टाइप्स है। लेकिन मैंने जो ऑपरेटर्स है उनको 3 कैटेगरीज में क्या किया है? डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कहते हैं यूरिनरी ऑपरेटर, उसके दूसरे को कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर और तीसरे को हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। यूरिनरी ऑपरेटर हम उस ऑपरेटर को कहते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ऑपरेंड हम किसे कहते हैं? ऑपरेंड हम उसको कहते हैं, ऑपरेंड हम उस वेरिएबल को कहते हैं, ऑपरेंड हम उन सिंबल्स को कहते हैं जिन पर हमें क्या करना होता है? कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है, जैसे प्लस है, माइनस है, ये ए बी, ए प्लस बी, ए और बी। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल के जरिए दिखाता हूं ऑपरेंड किसे कहते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा ए प्लस
बी, जो ए प्लस बी, ए प्लस बी, आप देख रहे हो यहां पर a प्लस बी लिखा हुआ है। ये a प्लस बी क्या, ये a जो है ये ऑपरेंड है, जो एक ऑपरेंड पे काम करे उसको हम यूरिनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी यूरिनरी माइनस, जैसे -9 है, जो ये 9 है ये कांस्टेंट है, लेकिन इसके आगे जो है ऑपरेटर माइनस लगा है, इसको हम यूरिनरी माइनस कहते हैं। ये यूरिनरी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करे। इसी तरह बाइनरी ऑपरेटर्स उन ऑपरेंड्स को कहते, उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। जैसे a प्लस बी, ये दो ऑपरेंड्स है, a और b पर हमें प्लस जो ये है ऐड करना है। a में जो वैल्यू होगा उस पर, उसमें, और b में जो वैल्यू है उस दोनों को हमें ऐड करना है, यानी प्लस करना है। ये प्लस जो है ये ऑपरेटर है और a और b जो है ये ऑपरेंड्स हैं इन पर। इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर हम उस ऑपरेटर को कहते हैं जिसमें क्या दो ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस, माइनस, इनटू। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर्स है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर जो ज्यादातर ऑपरेटर्स हैं सी कंपाइलर में, यानी सी लैंग्वेज में जो ज्यादातर ऑपरेटर्स हैं वो ज्यादातर बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं जो दो ऑपरेंड्स पर काम करता है। इसी तरह जो है जो तीन ऑपरेंड्स पे करे, यानी दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे काम करे, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। उसको हम टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर उस ऑपरेटर को कहते हैं जो दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे काम करे। इसकी एग्जांपल जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर है। ये हम आगे पढ़ेंगे ये कंडीशनल ऑपरेटर है क्या। तो ये तो था ऑपरेटर्स। अब हम जानते हैं इसके बाद प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस किससे कहते हैं, प्रेसिडेंस का मतलब क्या है वो हम जानेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर ऑपरेटर्स, हम जो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं उनको हम इवॉल्वेट कैसे करें, यानी किस पैटर्न से हम, जैसे मैथ में बॉड मास होता है, बॉड मास, यहाँ पर उसी बॉड मास को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब ही होता है विच स्पेसिफाइज ऑपरेटर विल बी इवॉल्वेटेड फर्स्ट, यानी कौन सा ऑपरेटर हमें पहले क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, वो हमको बताता है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। एसोसिएटिव स्पेसिफाइज द ऑपरेटर डायरेक्शन टू बी इवॉल्वेटर। दूसरा होता है एसोसिएटिविटी, जो यहां पर दी गई हुई है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आपको क्या बताता है, आपको एसोसिएटिविटी स्पेसिफाई करता है आपको किस डायरेक्शन से, जो आपके पास ऑपरेटर्स दिए गए हैं, आपको किस डायरेक्शन से उनको इवॉल्वेट शुरू करना है। जैसे अगर आप लेफ्ट टू राइट करना चाहते हो तो लेफ्ट टू राइट करो, या राइट टू लेफ्ट करना चाहते हो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होगी, पहले आपको कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करना है और उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, यानी लेफ्ट से हमें शुरू करना है कि राइट से शुरू करना है, वही बताता है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। प्रेसिडेंस क्या बताता है कि आपको सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करना है, तीसरा। और एसोसिएटिविटी बताता है कि आपको कहां से, किस डायरेक्शन से ये ऑपरेटर जो है सॉल्व करने हैं। ये दो चीजें बता देता है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी किसकी, ऑपरेटर की। जैसे यहां पर नीचे एक एग्जांपल दी गई है, इंट a = 10 + 20 × 60। जब हम इस वेरिएबल का ये रिजल्ट देखते हैं तो इसका रिजल्ट जो है 210 आता है। बिकॉज क्योंकि सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, जो ये ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, सबसे पहले 20 × 10 को हमें क्या करना है, इनको मल्टीपल करना है जो 200 है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस करना है 10, तो इसलिए इसका वैल्यू जो है वो 210। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी सबसे पहले हमें कौन सा ऑपरेटर ये सॉल्व करना है, उसके बाद उसकी एसोसिएटिविटी देखनी है, राइट से करनी है कि लेफ्ट से। राइट से यानी यहां से हमें एसोसिएटिव मतलब 20 × 10 करना है। पहले ऑपरेटर देखना है किसकी, प्रेसिडेंस, फिर उसकी एसोसिएटिव 20 × 10, 20 × 10 हो गया 200। फिर उसके बाद यानी इस जो ये ऑपरेटर है, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो यहाँ पर लिखी है लेफ्ट टू राइट, यानी हमें लेफ्ट से राइट इसको सॉल्व करना है। 20 × 10 जो 200 हो गया। फिर उसके बाद जो ये 200 हमने लिखा, उसके बाद उसको +10 करना है, जबकि प्लस जो है उसके बाद इसकी सबसे पहली प्रेसिडेंस है, इसकी भी लेफ्ट टू राइट, फिर हम इस 10
प्लस 20 हम 200 हम करेंगे 210। तो यहाँ पर जो नीचे दी गई हुई है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जो दी गई है, हर एक कैटेगरी है पोस्ट फिक्स, इनको पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे ब्रैकेट है, लॉन्ग ब्रैकेट्स है, इसी तरह प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनकी लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। इसी तरह यूरिनरी जो ऑपरेटर्स है, प्लस है, माइनस है, नॉट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव है, इसी तरह एडिटिव है, शिफ्ट है। ये सारे कैटेगरी जो ऑपरेटर्स की उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी साथ दे दी गई है। ये कैटेगरी जो डिनोट क्या करती हैं, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है। यानी ये सारे जो प्रेसिडेंस एसोसिएटिव ऑपरेटर्स गिवन बिलो नीचे दी गई हुई है। ये देखिए सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर, सबसे लीस्ट जो प्रेसिडेंस है वो कॉमा ऑपरेटर की, यानी जब भी आप कॉमा ऑपरेटर दे तो देखो वो सबसे आखिर में हमें सॉल्व करना होता है। इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वलिटी, इक्वलिटी साइन, नॉट इक्वल टू साइन, इनकी एसोसिएटिविटी और हर एक ऑपरेटर की साथ हमने दी हुई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो ऑपरेटर्स और उसकी प्रेसिडेंस, डेटा टाइप, वो सारा हो गया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और मैं आपके डाउट्स को अगले आने वाले वीडियोस में दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।